तो फिर श्री राम ने कहा ठीक है देवी, अगर आप इतना कहने पर आ रही हो तो फिर आप साथ चलो। इसको कहते हैं आपद्गतंचना, आपत्ति पड़ने पर साथ ना छोड़ना। अर्थात जब कभी अपने मित्र पर, साथी पर, संबंधी पर, रिश्तेदार पर आपत्ति आए, उस समय साथ देना ही वास्तव में मित्रता की पहचान है। इसीलिए हमें अच्छा सच्चा मित्र बनने के लिए लक्षण अपने जीवन में धारण करने होंगे आगे चल करके। और एक लक्षण आता है ददाति काले। तो जब कभी देने की बारी आए, जब कभी मित्र को आवश्यकता पड़े, तो अपना तन मन धन सब मित्र के लिए न्यौछावर कर देना, यही वास्तविक जो है मित्र का एक लक्षण होता है। तो मैंने कहा मित्र तो सास बहू भी है, देवरानी जेठानी, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, ये 6 लक्षण हमें अपने में एक दूसरे में धारण करने होंगे। तब हमारे संबंधों में रस आएगा, आनंद आएगा, संगठन बनेगा और मानव जीवन सफल होगा। देखो, देने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे बीच में उपस्थित होता है श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता। अर्थात ऐसी मित्रता भूतो न भविष्यति, शायद पहले कभी ना हुई हो और शायद आगे ना हो। इतिहास हमें धर्म का बोध कराते हैं। इतिहास एक हिस्सा है धर्म के बोध कराने का। उनसे हमें पता चलता है कि हमको भी वैसा ही करना चाहिए। कहते हैं कि सुदामा और कृष्ण महाराज सांदीपनी, गुरु सांदीपनी के गुरुकुल में वेद अध्ययन किया करते थे। वहाँ उनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई और इतनी मित्रता हो गई कि वो एक दूसरे के अनुसंग ही हो गए। जब उनकी विद्या पूरी हुई तो वो अपने अपने स्थानों पर चले गए। ऐसा बताया जाता है कि योगीराज कृष्ण तो द्वारका जाकर बस गए और सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में कुटी बनाकर रहने लगे। लेकिन इतिहासकारों ने कुछ ऐसा निर्देश किया है कि सुदामा जी ब्राह्मण थे पर उनके जीवन में गरीबी थी। वैसे ज़्यादातर ब्राह्मण गरीब होते हैं क्योंकि वो त्यागी तपस्वी होते हैं, क्योंकि वे उपदेश यज्ञादि के द्वारा जो दान दक्षिणा मिलती है उससे गुजारा करते हैं। उनकी पत्नी थोड़ी गरीबी से दुखी थी। पत्नी ने सुदामा जी से कहा, हम बड़ा गरीबी का जीवन जी रहे हैं। कुछ समय के बाद सुदामा जी ने अपने कृष्ण की जो मित्रता की पहचान और वो वर्णन अपनी पत्नी के साथ कर दिया। मेरे कृष्ण मित्र हैं, हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, इस समय वो द्वारकाधीश हैं, बड़े आदमी हैं। जब ये सुना तो उनकी पत्नी ने कहा कि जब तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं तो अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जा रहे? आप अपनी थोड़ी सी भी स्थिति बताएंगे तो कुछ ही फलों में हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको सब कुछ दे देंगे और हमारा जीवन भी जैसा लोग अच्छी तरह से जीते वैसे हम भी जीने लग जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, देवी मैं गृहस्थी ब्राह्मण हूँ, मैं किसी के सामने मांग नहीं सकता। मांगना एक गृहस्थी का धर्म नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा भी है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी, और मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। मांगना ये सबसे हल्का नीचा काम है, इसे तो मृत्यु ही समझो। 2 ही लोग मांग सकते हैं, 2 लोग मांग सकते हैं। एक तो वो मांग सकता है जो योग साधना आदि कर रहा है, जो सब कुछ त्याग करके साधु बन के भगवान की भक्ति के लिए निकला हुआ है, विद्या प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए निकला है और उसके पास में कुछ नहीं है सिवाय लोटा लंगोटी टूटा सेवटा से, बाकी सब कुछ त्याग चुका है। वो अपना गुजारा भिक्षा मांग करके कर सकता है। और एक सार्वजनिक कार्यों के लिए आप मांग सकते हो। आपको कोई धर्मशाला खोलनी है, गौशाला खोलनी है, कोई गुरुकुल खुलवाना है, कोई बड़े यज्ञ करवाने हैं, कोई बड़ा सत्संग करवाना है, बड़ा कार्यक्रम करवाना है, समाज के जो बड़े कार्य हैं उनके लिए आप मांग सकते हो। पर गृहस्थ पालने के लिए कोई मांगे, ये सबसे नीच काम माना जाता है। गृहस्थ पालने के लिए मांग करके काम नहीं किया जाता। मेहनत पुरुषार्थ करके कमाने वाले ही अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और गृहस्थी के लिए तो एक बात कही है, तुलसी कर पर कर करो,
करतल कर न करो, और जादिल करतल कर करो तादिल मर्द करो। यानी गृहस्थी आदमी का हाथ दूसरे के हाथ पे यूं होना चाहिए देने को, और गृहस्थी का हाथ किसी के हाथ के नीचे ऐसे होगा तो उस समय उसकी मृत्यु ही समझिए। इसलिए सुदामा जी ने कहा देवी में मांग नहीं सकता। वैसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, कुछ लोग ब्याह शादी जो कथा करके वो सुदामा को भिखारी बना करके मंगवाते और फिर लोग उसमें भिक्षा डालते हैं, वो ला करके व्यास जी को दे देते हैं केवल स्वार्थ के लिए। बाकी सुदामा ने कोई भिक्षा नहीं मांगी। ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता, ब्राह्मण यज्ञ कराता है, उपदेश करता है, बदले में जो दक्षिणा मिलती है उससे अपना गुजारा करता है, सम्मान देता है। परंतु क्या करें, सुदामा जी ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, तो भी पत्नी कह रही कि आप जाओ तो सही, अपने मित्र से मिलो तो सही, आप जाते क्यों नहीं हो, उनसे मिलकर के तो आओ। जब ज्यादा उनकी देवी ने कहना शुरू किया तो कहा ठीक है, अगर आप कह रही हो तो मित्र से मिल। और वो पैदल ही चलते चलते कहते हैं द्वारका पहुंचते हैं। जैसे ही महलों के पास पहुंचे, महलों की भव्यता को उन्होंने देखा, इतना सुंदर भवन, द्वार पर बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि भाई यहाँ कृष्ण रहते हैं, ये भवन कृष्ण के ही है क्या? कि हाँ महाराज कृष्ण के ही ये भवन है, वो ही यहाँ रहते हैं। अच्छा भाई मैं उनसे मिलने आया हूँ, क्या मिल सकता हूँ? तो एक बार के लिए तो द्वारपाल ने देखा एक दीनहीन सा व्यक्ति, पैरों में दवाइयाँ पड़ी हैं, फटी सी धोती पहने हुए, चमड़ी पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और कह रहा है कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। लगता है कोई ऐसा ही नहीं, जाओ जाओ, आप नहीं मिल सकते। अरे भाई मैं बड़ी दूर से चलकर आया, और हाँ कृष्ण मेरे मित्र भी हैं, अपने मित्र से सखा से मिलने आया हूँ। जब मित्र की बात सुनी द्वारपाल ने तो और आश्चर्य हुआ, क्योंकि मित्रता तो समान गुण कर्म स्वभाव वालों में जमती है। विद्वान विद्वान की मित्रता टिकती है, धनवान धनवान की मित्रता बनती है, बलवान बलवान की मित्रता होती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक बहुत विद्वान हो और एक मूर्ख हो, उनकी मित्रता हो, एक बहुत धनी हो और एक बिल्कुल गरीब हो, उसकी मित्रता हो, एक पहलवान बहुत तगड़ा हो और बिल्कुल एक कमजोर मरा सा आदमी हो? ऐसा आपने शायद नहीं देखा होगा। बराबर गुण कर्म स्वभाव वालों में ही मित्रता टिका करती है। अब द्वारपाल ने देखा कहाँ महाराज कृष्ण और कहाँ ये दीनहीन सा व्यक्ति, और उनको अपना मित्र कह रहा है। लग रहा है इसका दिमाग का स्क्रू हिल गया, लगता है ये अंदर से पागल है। उसने कहा नहीं नहीं, जाओ जाओ, आप नहीं मिल सकते। उसने कहा ठीक है भैया मैं जाता हूँ, पर एक बात सुनो, एक बार जाकर के कृष्ण से तुम मेरी सूचना तो कर सकते हो। आप उनसे ये कहना कि देखो आपसे कोई मिलना चाहता है और वो आपको अपना मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा बताता है। तो उस समय सुदामा जी द्वारपाल से कह रहे हैं कि द्वारपाल जाकर के थोड़ा सा आप उनको सूचना तो करो। द्वारपाल मने मत भटकावे, हेर हमें घड़ी दूर से आया, कृष्ण जी से कह देना तेरा यार सुदामा आया रे भैया, दूर से आया कृष्ण जी से